गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? सभी अच्छे हैं? तो आज हम पढ़ेंगे अपनी बुक का लास्ट चैप्टर। ठीक है, आज हमारी परिवेश वाली बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम इसका सबसे लास्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे। और बुक कंप्लीट होने के बाद पता है ना हमको क्या करना है? पता है? हमें अपनी प्रैक्टिस शीट में से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। आया समझ में? अब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो हमको अब अपने पेपर की तैयारी करना है। ठीक, तो आज हमारा चैप्टर क्या रहेगा? लास्ट वाला जो चैप्टर है आपका, उसका नाम है उंगलियों की लड़ाई। जो हमारी हाथ वाली जो उंगली होती है ना, उनका झगड़ा कैसे होता है और क्यों हो रहा है, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो क्या सभी बच्चों को झगड़ा करना अच्छा लगता है? नहीं लगता ना? हमको कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमको कभी भी लड़ाई नहीं करना है। ठीक, सभी को मिलजुल कर रहना है। अगर आप मिलजुल कर रहोगे तो हमारा जो काम होता है ना, जो सबसे हार्ड वर्क हो जाता है ना, तो वो भी आसानी से सॉल्व हो जाता है। अगर आप अकेले काम करते रहोगे तो उसमें बहुत टाइम लगता है, और आप सभी के साथ मिलकर काम करोगे तो बहुत जल्दी हो जाता है। और हमें सभी के साथ मिलकर रहना है, उंगलियों की तरह लड़ाई नहीं करना है। अभी हम इसके विषय में जो चैप्टर है अभी हम उसे पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले हम क्या करते हैं, अपना श्लोक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका श्लोक कौन सा है आप जानते हो ना? तो सभी बच्चे क्लोज योर आइज, जॉइंट योर हैंड्स, नाउ स्टार्ट। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यम देहि नमस्तुते। जय विज्ञान। प्रणाम बच्चों, हाउ आर यू ऑल? तो आज हम क्या पढ़ेंगे, अभी आपको मैंने बताया था। तो सभी बच्चे अपनी परिवेश वाली बुक निकालेंगे। सभी बच्चे क्या निकालेंगे? परिवेश वाली बुक। फटाफट से सभी बच्चे रेडी, निकालिए जल्दी से, और मेरे साथ रीडिंग करेंगे। ओके, रेडी एवरीवन? तो हमारा चैप्टर है 23, चैप्टर नंबर 23 और पेज नंबर 106 यानी 106। तो चैप्टर का नाम क्या है? उंगलियों की लड़ाई। देखिए 5 उंगलियां हैं। देखो 5 उंगलियां हमारे हाथ में, 5 उंगली होती हैं, तो ऐसी ये हैं। और ये आपस में क्या झगड़ा कर रही हैं, तो आज हम इसके विषय में पढ़ेंगे। और देखो ये कैसी कैसी नाच रही हैं, देखो कोई कुछ बोल रही है, कोई कुछ बोल रही है। तो आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी उंगली क्या बोलती है। ठीक, तो रेडी एवरीवन? नाउ स्टार्ट। सभी को मेरे साथ बोलना है। एक दिन हाथ की सभी उंगलियां आपस में लड़ने लगीं। जो हमारे हाथ की उंगलियां थी ना, वो एक दिन सभी आपस में झगड़ा करने लगीं। सबसे पहले क्या आया? अंगूठा बोला। सबसे पहले कौन बोला? अंगूठा। जो हमारा हाथ का अंगूठा होता है ना, तो ये बोला, क्या बोलता है? मैं सबसे बड़ा हूँ। जो हमारा हाथ का अंगूठा है ना, ये वाला, तो वो क्या बोलता है? मैं सबसे बड़ा हूँ। सभी जगह ज़रूरी कागज़ों पर मुझसे ही निशान बनाया जाता है। जब हम किसी कागज़ पर सिग्नेचर करते हैं, उसके बाद हमारा अंगूठा भी लगता है ना, तो अंगूठा कहता है मैं सभी कागज़ों में काम करता हूँ और मेरे हाथ से ही निशान लगाया जाता है। अंगूठे के साथ वाली उंगली बोली, मैं बड़ी हूँ, यानी ये वाली उंगली, मैं बड़ी हूँ।
मेरे होने से ही सब लोग काम कर पाते हैं। और उसके पास वाली उंगली कहती है कि मेरे होने पर ही सभी लोग काम करते हैं, जैसे लिखना, खाना, पकड़ना, ये सारी चीज़ें। जैसे अब मैंने पेंसिल पकड़ रखी है ना, ये वाली उंगली हमारी, ठीक। बीच की सबसे बड़ी उंगली बोली, अब ये जो उंगली होती है ना, हमारी बीच की उंगली होती है सबसे बड़ी उंगली, ठीक। बीच की सबसे बड़ी उंगली बोली, अरे भाई, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते, जो आकार में लंबा होता है उसे ही सभी बड़ा कहते हैं। बीच वाली उंगली बड़ी है ना, तो वो इसलिए कह रही है कि मैं बड़ी हूँ, तो इसलिए सभी उसे बड़ा कहते हैं। बड़ी उंगली के साथ वाली उंगली सब बातें चुपचाप सुन रही थी। अब कौन सी उंगली थी हमारी? ये वाली। वह तुरंत बोली, मैं सबसे बड़ी हूँ। अब वो भी अपने को बड़ी बताने लगी। मैं तो पूजा करने के भी काम आती हूँ। आपने देखा ना, हम इस वाली उंगली से टीका लगाते हैं ना, तिलक करते हैं, तो इसलिए वो अपने आप को बड़ा कहने लगी कि मैं पूजा के काम आती हूँ। मेरे से ही रोली तिलक लगाया जाता है। छोटी उंगली सभी को लड़ता देखकर उदास थी। वह चुपचाप एक कोने में कुछ सोच रही थी। और जो सबसे छोटी है ना उंगली, ये वाली, तो वो कुछ सोच रही थी उदास होकर। तभी अंगूठा वह तीनों उंगलियां उसके पास गईं और बोली, अरे छोटी, तुम तो बड़ी हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा नाम ही छोटी उंगली है। और सब उससे पूछने लगी, तुम तो बड़ी हो ही नहीं सकती हो, क्योंकि तुम्हारा तो नाम ही छोटी है। देखो, जैसे ये सबसे छोटी है ना, ये सारे इससे पूछने गई, ठीक। नेक्स्ट पेज नंबर। छोटी उंगली बोली, सुनो अंगूठे भाई, सुनो अंगूठे भाई और प्यारी उंगलियों, आपस में लड़कर कभी किसी का भला नहीं होता। छोटी उंगली ने ऐसा ही बोला ना कि हम आपस में झगड़ा करेंगे, लड़ेंगे तो कभी कुछ नहीं हो सकता, कभी किसी का भला नहीं होता है आपस में लड़कर। हम में से कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, हम सब मिलकर मुट्ठी बन सकते हैं। देखो, अभी 5 उंगली थी ना, फिर ये एक साथ हो गई, यानी मिलकर एक हमारी मुट्ठी तैयार हो गई, जैसे ये तैयार हो रही है, ठीक। तभी हम सब बलवान होंगे, यानी कि स्ट्रांग बनेंगे, ताकतवर, हम किसी को भी हरा सकते हैं। इसलिए क्या तुम्हें नहीं मालूम कि बंद मुट्ठी में ही ताकत होती है, इसलिए लड़ना, इसलिए हमारा लड़ना बेकार है। छोटी उंगली की बात सुनकर सभी एक साथ बोले, हाँ छोटी बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। देखो, जो छोटी थी उसने कितनी समझदारी से बात करी, और जो चारों बड़े थे उन्होंने एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया, झगड़ना शुरू कर दिया कि मैं बड़ी हूँ, तू छोटी है, तू बड़ी नहीं, मैं बड़ी हूँ। और छोटी उंगली ने कितना अच्छा बोला कि नहीं, हम सब एक साथ मिलकर ताकत बन सकते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, सचमुच अक्ल में तो तुम ही हम सबसे बड़ी हो। तो अक्ल में कौन सबसे बड़ी बनी? सबसे छोटी उंगली। जो हमारी सबसे छोटी उंगली थी ना, वही की अकल, उसी उंगली की अकल सबसे तेज निकली, ठीक। अब हम सीखेंगे, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम क्या सीखेंगे? प्रश्न उत्तर, ठीक है। अब हम प्रश्न उत्तर सीखेंगे। मौखिक प्रश्न नंबर का, एक दिन उंगलियों में किस बात पर लड़ाई हुई? एक दिन उंगलियों में किस बात पर लड़ाई हुई थी? अभी आपने अपनी रीडिंग करी है। क्यों हुई थी? क्योंकि सभी अपने को बड़ा बता रही थी।
सभी अपने को बड़ा बता रही थी, इसलिए उंगलियों में लड़ाई हुई। ख वाला है, कौन सी उंगली से रोली तिलक लगाया जाता है? तो कौन सी रोली से लगाया जाता है? बड़ी उंगली के साथ वाली उंगली से तिलक लगाया जाता है। जो हमारे बीच की उंगली होती है ना, इससे लगाया जाता है। ठीक है। लिखित प्रश्न क वाला है, लिखने पकड़ने का काम हाथ की किस उंगली से होता है? अंगूठे के साथ वाली उंगली से होता है। क वाला दोबारा देखेंगे, लिखने पकड़ने का काम, लिखने पकड़ने का काम हाथ की किस उंगली से होता है? तो लिखने पकड़ने का काम अंगूठे के साथ वाली उंगली से होता है। ख वाला है, छोटी उंगली ने सभी को क्या समझाया? तो छोटी उंगली ने क्या समझाया था? कि छोटी उंगली ने सभी को समझाया, आपस में लड़कर कभी किसी का भला नहीं हो सकता। आपस में लड़कर कभी किसी का भला नहीं हो सकता। नेक्स्ट पेज नंबर। अब है हमारा नंबर 2, इन शब्दों से वाक्य बनाइए। क वाला है लंबा। लंबा शब्द है तो इसी शब्द के साथ हमको वाक्य बनाना है। ये शब्द हमको यूज़ करना है। जैसे रीता का भाई लंबा है, इसमें लंबा शब्द आ गया है ना। रीता का भाई लंबा है। ख वाला है बड़ी, उसका घर बड़ी दूर है। बड़ी दूर का मतलब जानते हैं ना, बहुत दूर। हम बोल देते हैं ना उसका घर तो बड़ी दूर है, या हम ऐसे बोल देते हैं उसका घर तो बहुत दूर है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? उसका घर बड़ी दूर है। ग वाला है खाना, वह खाना खा रहा है। तो इसमें खाना आ गया। ठीक। घ वाला है उदास, नेहा उदास खड़ी थी। उदास भी आ गया इसमें। ये हमारा उदास शब्द है ना, तो इसको यूज़ करना है हमें। नेहा उदास खड़ी थी। अने वाला ताकत, बंद मुट्ठी में ही ताकत होती है। बंद मुट्ठी में ही ताकत होती है। तो ये सभी की समझ में आया। हमारा तीसरा है, सही शब्दों पर राइट लगाइए। सही शब्दों पर राइट लगाइए। क वाला है क्योंकि, और ये है क्योंकि। तो हमारे ये गलत है, ये हमारा सही है। क्योंकि हम जल्दी बोलते हैं ना, क्योंकि। ख वाला है मुट्ठी, और ये है हमारा मुट्ठी। तो मुट्ठी हम खींच के बोलते हैं ना, तो हमारा ये वाला सही है। ग वाला उंगली, और ये है उंगली। तो हमारा ये सही है। घ वाला अक्ल, और ये है अकल। तो हमारा कौन सा सही हुआ? अक्ल। ठीक। और ये हमारा सही उत्तर पर राइट लगाइए। क वाला है देखिए कान। ठीक। अब कान से हम सुनते हैं ना, तो जो चीज़ हमको सुनने वाली दिखाई देगी उस पर हम राइट लगाएंगे। और यहाँ लड़की है, उसके हाथ में एक फूल है, वो उसको सूंघ रही है, उसकी खुशबू सूंघ रही है। तो सूंघना हम किससे करते हैं? नाक से सूंघते हैं ना, तो इसलिए हमारा ये गलत है। और ये क्या है? रेडियो सुन रहा है, गाने, तो कान से सुन रहा है, तो ये हमारा सही है। ख वाला है आँख। अब ये कान से कुछ सुन रहा है और ये आँखों से टीवी देख रहा है। तो आँख से हम क्या करते हैं? टीवी देखते हैं ना, तो ये हमारा सही है। ठीक। नेक्स्ट पेज नंबर। ये है नाक। नाक से ये क्या कर रहा है? फूल की जो खुशबू है उसे सूंघ रहा है, और ये कंप्यूटर चला रहा है, तो ये हमारा सही है। ये घ पैर, ये लड़का पढ़ रहा है और ये दौड़ रहा है। तो हम अपने पैर से क्या करते हैं? दौड़ते हैं ना, तो ये हमारा सही है। अने वाला हाथ,
ये लड़का लिख रहा है और वो खाली पढ़ रही है। तो हम किससे लिखते हैं? अपने हाथ से लिखते हैं ना, तो ये सही है। च वाला है मुंह। मुंह से हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं, एप्पल, फ्रूट्स, जो जितने भी फ्रूट्स हैं उन्हें हम खाते हैं। और ये लड़की क्या कर रही है? खेल रही है। ठीक, तो हमारा कौन सा सही हुआ? ये वाला। ओके, अब देखो नीचे है, आइए कुछ करें। ये आपको अपन करना है। ठीक, ऐसे 2 खेल सोचिए जिन्हें कुछ लोग मिलकर खेल सकते हैं, अकेले नहीं खेल सकते। उनके चित्र काटकर पुस्तिका में चिपकाइए। ऐसा खेल सोचना है आपको। 2 खेल सोचने हैं जिनको आप अकेले नहीं खेल सकते, उसके पिक्चर काटकर आपको चिपकाना है। ठीक, नंबर 2 है, ऐसे 2 अवसर सोचिए जिन्हें आप सब लोगों के साथ मिलकर मनाते हैं, अकेले नहीं। अपने जीवन में आए इन अवसरों की फ़ोटो पुस्तिका में चिपकाइए। आपने अपने स्कूल में कितने फेस्टिवल मनाए हैं? त्यौहार मनाए ना? कौन कौन से फंक्शन मनाए हैं? तो ये इनकी जो पिक्चर होती है ना, फ़ोटो जो होती है, आपको अपनी बुक में चिपकाना है। ठीक, तो अब हम कौन सा पेज नंबर निकालेंगे? पेज नंबर है आपका 102। 102 यानी 102। देखिए पिक्चर है, एक गौरैया है और एक चींटी है, और इसका क्या नाम है? चित्रकथा। चित्रकथा यानी ये पिक्चर बनी हुई है, चित्र हैं और इनकी स्टोरी है, इसकी कहानी है। चींटी और गौरैया। देखो हम जब कि कहीं किसी से बिछड़ जाते हैं या आप अपनी मम्मी पापा से अलग हो जाते हो तो कितना दुख लगता है, आप रोने लगते हो ना। तो इसी पिक्चर में देखो, ये चींटी है, अपनी मम्मी से बिछड़ गई है तो इसलिए ये रोने लगती है। फिर एक गौरैया यानी चिड़िया आती है, वो इसको अपनी कमर पे बैठा के ले जाती है और ये मज़े में आकर उसे उनके मम्मी पापा के पास छोड़ देती है। कितनी हेल्प करती है। तो आज हम पहले इसे पढ़ेंगे। ठीक है, चींटी और गौरैया। गौरैया एक चिड़िया होती है। ठीक, जैसे आप रोते हैं ना, ऐसा करके रोते हैं ना, तो ऐसी चींटी रो रही है। तो चींटी बहन तुम क्यों रो रही हो? ये गौरैया है चिड़िया, ये चिड़िया इसे चींटी से पूछ रही है, चींटी बहन तुम क्यों रो रही हो? तो चींटी कहती है, मैं अपने परिवार से बिछुड़ गई हूँ। जब कोई अपने परिवार से, अपने घर वालों से बिछुड़ जाता है, अलग हो जाता है, तो रोने लगते हैं ना। तो ऐसे ही चींटी अपने परिवार वालों से बिछुड़ गई है तो वो रो रही है। फिर गौरैया कहती है, आओ मेरे पंख पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले चलती हूँ। और गौरैया उसकी हेल्प करती है कि तुम रो मत, मेरे साथ चलो मेरे पंखों पर बैठकर, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़ देती हूँ। तो चींटी कहती है, अरे वाह कितना मज़ा आ रहा है। तो चींटी क्या कहती है? अरे वाह कितना मज़ा आ रहा है, क्योंकि उसके पंखों पर बैठ गई थी ना उड़कर। तो फिर चींटी गौरैया से कहती है, धन्यवाद गौरैया बहन। तो जब हमारी कोई हेल्प करता है, जब हम किसी से बिछुड़ जाते हैं या हमारा कोई काम नहीं होता है या हमको कोई किसी चीज़ में हमारी मदद करता है, तो हम क्या बोलते हैं उसके लिए? हमें हमेशा उसके लिए धन्यवाद बोलना है। जैसे देखो अभी चींटी ने बोला है ना, धन्यवाद गौरैया बहन, इसलिए आपको भी धन्यवाद बोलना है, थैंक यू बोलना है अगर आपको कोई हेल्प करता है किसी भी चीज़ में। ठीक, हेल्प करना एक बहुत अच्छा काम होता है। ठीक, तो ये सभी की समझ में आया। और इसके बाद हमको अब क्या करना है? अपनी प्रैक्टिस शीट के अकॉर्डिंग ही तैयारी करना है। ठीक है, हमारा रिवीजन हो जाएगा क्योंकि अब हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं मार्च में। ओके।